विस्तार होगा। जिलाध्यक्षों के बाद ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। संगठन सृजन अभियान के तहत नियुक्तियां होगी। ब्लॉक कमेटी के बाद ग्राम पंचायत कमेटी बनेगी। जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के में अब बवाल के बाद हाईकमान अलर्ट हो गया है और अब हर अपॉइंटमेंट की हाईकमान मॉनिटरिंग भी करेगा। नवरात्रि में अब मध्य प्रदेश कांग्रेस का विस्तार होने जा रहा है। जिलाध्यक्षों के बाद अब ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। जब जिलाध्यक्ष नियुक्त किए गए थे तो काफी बवाल देखा था हमने। तो संगठन सृजन अभियान के तहत नियुक्तियां अब की जाएंगी और इन नियुक्तियों पर हाईकमान पूरी तरह से मॉनिटरिंग करेगा। शिवकांत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ। शिवकांत, अब ये नवरात्रि का समय जब ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति होने जा रही है, पर हमने देखा था जब जिला अध्यक्ष की नियुक्ति हुई तो काफी लोग नाराज थे, प्रदर्शन दिल्ली तक पहुंचा। तो अब क्या रणनीति बनाई जा रही है ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि जब जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई थी काफ़ी बवाल कटा था और आरोप लगाए थे खुल्लम खुल्ला कि अपने अपने चहेतों को जिलाध्यक्ष बनाया गया है, पैसे लिए गए हैं, जो है कारें दी गई हैं, बड़ी बड़ी कारें, लग्जरी कारें दी गई हैं, इससे आरोप लगे थे। जिसके बाद अब कांग्रेस फूक फूक के कदम रख रही है और साथ ही अब उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हर चीज़ की मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके लिए अलग से नियुक्त भी किए हैं और चूंकि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, श्राद्ध पक्ष में शुभ कार्य नहीं किए जाते, उन्होंने इसलिए तय किया गया है कि अब नवरात्र में ब्लॉक अध्यक्षों की, ब्लॉक कमेटी के की नियुक्तियां की जाएंगी। और इसको लेकर जो एक बड़ा अभियान चल रहा है संगठन सृजन, जिसके तहत कांग्रेस को ऊपर से लेकर नीचे तक सृजन किया जाना है, नए तरीके से कार्यकर्ताओं की नियुक्ति होना है जो डेडिकेटेड कांग्रेस कार्यकर्ता हो और अपनी बात को ग्राम पंचायत तक, एक एक गांव तक पहुंचा सके। ऐसी नियुक्तियां हो रही हैं और नवरात्रि में इसका पूरा विस्तार किया जाएगा, नियुक्तियां की जाएंगी और एक एक जो अपने कार्यकर्ता हैं, जिलाध्यक्ष है या उनसे नीचे जो वर्कर हैं, जो पदाधिकारी, उनसे फीडबैक लिया जाएगा। उसके बाद नियुक्तियां दी जाएंगी ताकि किसी प्रकार का असंतोष ना हो। और इस ऐसी जिस तरीके की जिलाध्यक्षों को लेकर किरकिरी हुई थी कांग्रेस की, वो किरकिरी से बचने के लिए यह सब पूरी कवायद की जा रही है ताकि मैसेज भी अच्छा जाए और कांग्रेस के जो ईमानदार कार्यकर्ता है वो सामने आए, ताकि कांग्रेस का जो है चुनावों के टाइम पे या अन्य मौकों के टाइम पर बेहतर अपना परफॉर्मेंस दे सके। जी ठीक है शिवकांत, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अब कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रखेगी, क्योंकि जब जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई थी तो हमने देखा था किस तरह से बवाल हुआ था। ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति होने जा रही है जिसके लिए मॉनिटरिंग की जाएगी, हाईकमान स्पेशल मॉनिटर करेगा। खबर बड़ी सामने आ रही है ग्वालियर से, जहां 50 लाख रुपए की ठगी से डॉक्टर बच गए हैं। डॉक्टर की सतर्कता से ठगी के आरोपी पकड़े गए हैं। ठगी का आरोप बैंक के 2 रिलेशनशिप मैनेजर पर है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही फर्जी सिम देने वाले युवक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर दिनेश मजुमदार म्यूचुअल फंड अकाउंट को बैंक के 2 रिलेशनशिप मैनेजर देखते थे और इन लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पर डॉक्टर से सादे कागज पर हस्ताक्षर ले लिए और इसके जरिए फर्जी सिम भी हासिल किया। बाद में दोनों ने फर्जी ईमेल आईडी बनाई और फोन नंबर भी बदल दिया। इस बीच 50 लाख ट्रांसफर भी करा लिए और इस बीच बैंक से मैसेज नहीं मिलने के डॉक्टर ने शिकायत की और अकाउंट से 50 लाख रुपए कम होने की बात कही। बैंक अधिकारियों ने डॉक्टर को पुलिस से संपर्क करने को कहा। डॉक्टर की शिकायत पर जब पुलिस ने जांच की तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। पूरा जो इनका मोडिस ऑपरेंडी थी उसको समझा, ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से ये चेंज हुए हैं। तो बैंक के जो आईसीआईसीआई बैंक के जो सीसीटीवी फुटेज थे उसको देखा गया, उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स की जांच की गई तो ये पाया गया कि बैंक में कार्य करने वाले रिलेशनशिप मैनेजर उनने मिलके ही अपने साथी के साथ मिलके एक फेक डॉक्यूमेंट, ये फोर्ज डॉक्यूमेंट तैयार किया, फर्जी सिम प्राप्त की। फर्जी सिम प्राप्त करके इनका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर इनके बदल दिए गए। उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि इनका जो म्यूचुअल फंड का अकाउंट था वो 50 लाख रुपए डेबिट हो गया, उसमें 50 लाख रुपए का अमाउंट था, विजिबल नहीं था। अगले दिन उसका इम्पैक्ट अन्य अकाउंट्स में भी हुआ तो बड़ी धनराशि उन अकाउंट से माइनस हो गई थी, डेबिट हो गई थी। तो इसमें पुलिस ने बहुत ही सूझबूझ और तत्परता से काम किया। मुझे लगता है 24 घंटे के अंदर ही इसमें 3 आरोपियों को अरेस्ट किया। तो 3 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया है 24 घंटे के भीतर और काफ़ी प्लानिंग करके एकदम बारीकी से इन्होंने साइन लिया और फिर फर्जी तरीके से पैसे भी ऐंठ लिए।
सतना के जयद्वारा में शिव मंदिर में गैस निकलने से अफरा तफरी का माहौल बन गया है। लोगों ने आंखों में जलन की शिकायत की है और मंदिर में बने नंदी के प्रतिमा के पास गैस निकल रही थी। इसे लेकर प्रशासन को सूचना दी गई। जांच में मीथेन गैस के रिसाव होने का पता चला तो मंदिर कुएं के ऊपर बना हुआ है। शिव मंदिर में पूजा का सामान चढ़ाया गया। पानी के अलावा दूसरे सामान सब सालों से कुएं में गिर रहे हैं, तो ऐसे में सड़न की वजह से गैस का रिसाव हो रहा था। प्रशासन ने कुएं को पाटने की बात कही है। शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर जानकारी के साथ। शिवेंद्र, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, मैं आपको बता दूं, सतना जिले के जैतवाड़ा नगर परिषद में ऐतिहासिक शिव मंदिर है और उसी के नीचे एक ऐतिहासिक कुआं है, जिसके में छत डालकर उस कुएं का, उस मंदिर का निर्माण किया गया है। इस पे जो पूजा सामग्री है वो बह के उस कुएं में इकट्ठा होती थी। अब वो सड़ गई है। कल रात को उस पे तेज गैस बन रही थी और आसपास के लोगों को आंखों में जलन हो रही थी। अफरा तफरी का माहौल बन गया था। ऐसे में पुलिस को सूचना दी गई, पर्यावरण विभाग को सूचना दी गई। मौके में जो पर्यावरण की टीम पहुंची, उन्होंने जांच की तो ये सिद्ध पाया गया कि यहाँ मीथेन गैस का रिसाव हो रहा है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा है। तो ऐसे में अब उस मंदिर को सील कर दिया गया है। तो साथ ही अब उस कुएं को खोद कर पाटने की भी व्यवस्था करने की बात की गई है, क्योंकि प्रदेश में इंदौर में एक बड़ा हादसा हुआ था। शिव मंदिर की कुएं की दीवार धंसने में कई लोगों की मौत हुई थी। तो प्रदेश सरकार ने एक अभियान भी चलाया था कि इस तरह के जान जोखिम वाले जगहों को सील किया जाए, पाटा जाए। लेकिन यहाँ पे लापरवाही बरती गई और इस तरह से मीथेन गैस का रिसाव हो रहा है, जो जान के लिए खतरा है। जी शिवेंद्र, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए दर्शकों के साथ। तो शाहजहांपुर में अपराध और लूट की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने अभियान चलाया है। अभियान के दौरान पुलिस ने आरोपियों के घर पर दबिश दी और कुछ को गिरफ्तार भी किया। तो वहीं आदतन अपराधियों से भी पुलिस ने पूछताछ की है। T20 एशिया कप में आज होगा महामुकाबला। दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच होगी टक्कर। रात 8 बजे से खेला जाएगा ये महामुकाबला। मैच को लेकर छत्तीसगढ़ में भी फैंस में जबरदस्त उत्साह है। आज महामुकाबला रात 8 बजे से खेला जाएगा और मैच को लेकर लोगों में उत्साह है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत का मैच जब भी होता